जय। भारत माता के जय। भारत शिक्षा शिखर सम्मेलन के इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, हम सबके अभिभावक आदरणीय मनोज सिन्हा जी, माननीय सांसद लोकसभा हमारे पुराने साथी, हम लोग 2004 से एक साथ लोकसभा में काम किए। ऐसे हमारे नवी जिंदल जी जो एक विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय प्रदीप राय जी, आदरणीय पंकज मित्तल जी जिनका विश्वविद्यालय के निर्माण में बड़ा योगदान रहता है, आदरणीय तनु जैन जी, आदरणीय रणवीर सिंह जी, आदरणीय पल्लवी मित्तल जी, आदरणीय भीमसेन सिंह जी, और इस व्यवस्था की जनक और लगातार शिक्षा सहित समाज के अन्य क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाली आदरणीय राजश्री राय जी, उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स, बच्चे, अभिभावकगण, टीचर्स, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आयोजकों का विशेष रूप से राजश्री राय जी, आदरणीय पंकज मित्तल जी ने नई शिक्षा नीति पर विचार व्यक्त किए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से आती है तो उन्होंने विस्तृत विचार व्यक्त किए। आप सोचिए कि भारत वैदिक काल से एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। सृष्टि के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, पढ़ना लिखना बोलना सीखे, तो हमने शिक्षा को भी आगे बढ़ाने का काम किया। सदियों पहले जब दुनिया में शिक्षा के बारे में, उच्च कोटि की शिक्षा के बारे में तरह तरह की चर्चाएं भले होती रहे, लेकिन एक माइलस्टोन दुनिया को दिखाने का काम तक्षशिला और हमारी नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने किया। आज भी वहां के जो वेद पुराण उपनिषद हैं हमें रास्ता दिखाते हैं। आप सोचिए उस समय मुगल आक्रांताओं ने जब आग लगाई होगी उन विश्वविद्यालयों में, कितना धनी रहा होगा भारतवर्ष। लेकिन जैसे जैसे आजादी के बाद हम प्रगति करते रहे, शिक्षा के आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई। और मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आजादी के बाद नई शिक्षा नीति लागू करके देश के नौजवानों को, युवाओं को, आने वाली पीढ़ी को कल के भारत के लिए तैयार करने का, विकसित भारत के संकल्प के साथ एक बड़ा पैगाम देने का काम किया, बड़ा काम किया है। हम सब जानते हैं कि शिक्षा प्रगति के साथ एक दायरे में बांधी हुई। अगर भारत के इतिहास पर आप आजादी से पहले की चर्चा करना चाहेंगे तो हम जो शिक्षा अभी तक ग्रहण कर रहे हैं, तो लॉर्ड मैकाले की 1645 के बाद से लगातार उसको ग्रहण करते रहे। अंग्रेजों ने कहा था क्लर्क हम भारत में बनाएंगे, आईसीएस हम इंग्लैंड से लाएंगे और पूरी दुनिया को चलाने का काम करेंगे। और अंग्रेजों ने यह भी तय पाया था कि भारत की जब तक शिक्षा व्यवस्था को हम नहीं बदलेंगे तब तक भारत पर हम शासन नहीं कर सकते। उन्होंने पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही बदलने का काम किया। अंग्रेजी हमारे ऊपर थोपी गई, हिंदी धीरे धीरे गायब होती गई। जो लोग हिंदी या स्थानीय भाषाओं के जानकार थे उनको माना गया बैकवर्ड है, इनको कोई जानकारी नहीं है। अंग्रेजी संप्रेषण का सबसे बेहतर माध्यम मानी गई। लेकिन मेरा मानना है कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम हो सकती है, ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं है। इशारों से भी हमने देखा, हमारे पूज्य अटल जी हमारे सांसद होते थे, हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे। हजारों की भीड़ जब पूज्य प्रधानमंत्री अटल जी को स्वागत करने के लिए जाती थी, कई को वो ऐसे देखते थे, किसी को ऐसे कर देते थे। ये ऐसे ऐसी ये भी भाषा है, हलचल पूछ लिया, किसी ने ऐसे करिए हलचल हो गया भीड़ में। ये संप्रेषण है मनुष्य के जीवन का। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि बड़े बड़े शिक्षाविद बैठे हैं डायस पर भी, सामने भी, शिक्षा को हमने अंक तालिका से क्यों जोड़ा? मार्कशीट कंपटीशन बन गई है। हम लोग जब पढ़ते थे यूपी बोर्ड से हम लोग पढ़ करके आए, 60% अगर अंक आ गए, फर्स्ट क्लास पास हो गए, तो पूरे गांव में ढोलक बजती थी, मिठाई बांटी जाती थी। आज का युवा जो पीछे बैठा है, जो हमारे बड़े बड़े कॉलेजों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर एक नंबर कम हो गया तो सुसाइड के लिए तैयार हो रहे हैं।
1 नंबर कम हो गया तो जाकर के वो घर में खाना नहीं खाते रोते हैं कि मम्मी हमारा 1 नंबर कम हो गया, हमारा परसेंटेज डाउन हो गया, हमारा 90% नंबर आ गया, हम क्या करें, हमारा जीवन समाप्त हो गया। मैं आने वाली पीढ़ी का हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं, टीचर से भी कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को अंक तालिका के फेर से निकालना, उनको ज्ञान देना पड़ा है, उनको ज्ञान देना पड़ा है। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली में ढेर सारे टीचर्स हैं, और मैं खास करके यूपी और बिहार के टीचर्स के बारे में कहना चाहता हूं। आप जाकर के यूपी बिहार के टीचर्स से मिलिए, ढेर सारे आपको टीचर्स मिल जाएंगे जिनकी सैलरी एक आईएएस से भी अधिक है। आप महसूस करते हो? आप लोग बिहार से ढेर सारे लोग हैं कि नहीं है? खान सर को जानते हैं? खान सर की कितना सैलरी हुई बताओ तभी? 1 करोड़ हुई ना? और आईएएस के कितना होगा? अब यही हम चाहते हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमके सब कुछ चाहिए, हमका लिमिट मत बांधा। हो क्या रहा कि साइंस पढ़ी, मैम ने वैसे मित्तल मैम ने इसको स्पष्ट किया, केहू साइंस पढ़ी, केहू बीकॉम करी, केहू आर्ट पढ़ी और टाई लगा के घूमी, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव बनकर काज बोलबा भाई। हमके सब कुछ चाहिए, और दुनिया ने, विज्ञान ने हमारे हाथ में ग्लोबल वर्ल्ड कर दिया। आपको जो भी चाहिए आपको मोबाइल में, इंटरनेट पे है, और कोई जरूरी नहीं है कि मार्कशीट हमारे पास हो। हम लोग प्राइमरी पाठशाला से पढ़ करके आए हैं। मनोज भाई साहब बैठे, नीम के नीचे पढ़ना पड़ता था, अपना लकड़ी की पार्टी लेके जाते थे, बुधिका लेके जाते थे, खड़िया से लिखते थे, चाप का नाम नहीं सुना था, लालटेन का तरीका निकाल करके पोतते थे। और आपको केवल ज्ञान चाहिए, नौकरी आपके पीछे घूमेगी। 10,000, 50,000, 1 लाख की नौकरी के लिए आपको रात दिन काम करना पड़ रहा है। मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां कोरोना काल से तो वर्क फ्रॉम होम आ गया, ये और जान नहीं ले रहा। हम घर में भी लैपटॉप लेकर के सुरक्षित नहीं, 12 बजे रात में साहब का मेल आ गया, हमें जवाब देना है। अरे भाई हाथ जोड़ता हूं, आप अपनी कंपनी अपने चलाओ। हमारा युवा आने वाले कल की भारत की तस्वीर है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नई शिक्षा नीति के माध्यम से वो कौशल विकास करके अपनी दुनिया खुद गढ़ेगा, नौकरी देने का काम करेगा, नौकरी मांगने का काम नहीं करेगा। ऐसे भारत की परिकल्पना हम कहना चाहते हैं इस सम्मेलन के आयोजकों से, युवाओं से भी बात करिए, गार्जियन से भी बात करिए, उन टीचर से भी कहना चाहता हूं। हम लोगों ने उपभोक्ता सावधान का नियम पढ़ा, वकील साहब बैठे हैं, कंज्यूमर को अलर्ट रहना है। जो सामान खरीदे जिम्मेदारी आपकी है कि कंज्यूमर वही सौदा खरीदेगा जो बेहतर है, गड़बड़ हुआ तो आपकी जिम्मेदारी है। कि टीचर्स को क्यों नहीं लागू हो रहा? हर बच्चा, हमने पूरा पैसा दिया है, जिंदल साहब की यूनिवर्सिटी में 5 लाख रुपए देकर के एडमिशन हो गया, और बच्चा जो गांव से आया है, फीस लगी तब एडमिशन हुआ, बच्चा जो गांव से आया है, मान लीजिए हरदोई से आया है और सबसे पीछे बैठा है, उसको अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, टीचर ने पढ़ाया और निकल लिए। सुबह 6 महीना तो ऐसे गुजर गया, वहां की व्यवस्था यूनिवर्सिटी समझ गया। 6 महीने बाद जब मेरा नंबर आया तो हाई फाइनल एग्जाम आया, एग्जाम में नंबर आए 55, 60, 65, बहुत आए, 70 आ गए। थोड़ा थोड़ा आंसू गिरे, कहीं फाइनल की तैयारी करो। फाइनल आए तो फिर बहुत आएंगे, 80 आए। जिंदगी पूरी हमारी अंक तालिका में सीमित करेंगे। मैं अपने टीचर से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, जो भी आप पढ़ाएं, जब तक बच्चा सीख न जाए बच्चे को घर मत जाने। दूसरा लेसन ही मत शुरू करवा, ये कैसे नहीं हो सकता? बच्चे सभी बराबर हैं, गरीब अमीर के हों, चाहे आईएएस के हों, चाहे नेता के हों, चाहे हमारे चपरासी के हों, बच्चे जब पैदा होते हैं दिमाग सबका बराबर है। बच्चे के अंदर जो कैलिबर है, हम लोगों ने 3 इडियट देखी है, नहीं देखी? देखिए थी, आनंद आया ना देख करके। 3 इडियट देखने के बाद हमको याद आया, उनके पिताजी अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन वो फोटोग्राफर बनना चाहते थे। जैसा कि जिंदल साहब ने कहा, तो हम अपने मन का काम करें, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, एक बार छोड़ दीजिए। जो बेहतर होगा वही फेमस होगा, जो बढ़िया होगा वही फेमस होगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। और ये तय कर लो आप, कई दुकानें हैं लखनऊ दिल्ली में भी। आप खाने की सामग्री की उदाहरण अगर आप देखें, लखनऊ में एक वाजपेयी पूड़ी वाले ने भाई साहब, उसकी दुकान 8 बाई 8 की है,
और उसके यहाँ 2 पुलिस हम देते हैं तो उसके यहाँ पूरी बिक पाती है, लाइन लगा के बिकती है। उसके सामने एक हलवाई की दुकान है 10,000 फुट में, वो दिन भर इंतजार करता है कि कस्टमर आए। मामला टोटल क्वालिटी का है, परफॉर्मेंस का है। आप परफॉर्मेंस देखो, हमें सब कुछ आएगा। हमारे टीचर जो पूछेंगे, हमारे जो कंपनी वाले पूछेंगे, जो सोसाइटी हमसे चाहती है, हमें सब कुछ आएगा। हम सीमाओं में बंधना नहीं चाहते। जिस दिन सीमा हम तोड़ देंगे सब्जेक्टिव नॉलेज की, सोसाइटी की, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम अपने युवा पीढ़ी से कहना चाहते हैं, स्टूडेंट से कहना चाहते हैं, आप तैयार हो कल के भारत की कमान लेने के लिए अपने हाथ में। आपको सत्ता की कमान लेनी है, आपको मास्टर चाबी हाथ में। आपको बाबू क्लर्क नहीं बनना है, आपको टाई बांध करके 10,000, 50,000, 1 लाख के लिए काम नहीं करना है। आपको देश के लिए काम करना है, और देश के लिए काम करने के लिए हमें सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति आपके साथ है। नई शिक्षा नीति में पहले क्या होता था? पहले शिक्षा नीति आई तो अंग्रेजी में पढ़ने जाइए, हम लोगों को कक्षा 6 में ABCD सिखाया गया। अब तो मातृभाषा में आपको सीखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े, हिंदी पढ़े। मातृभाषा में तमिल, कन्नड़, तेलुगु भी सीख सकते हैं, आप उड़िया भी सीख सकते हैं। मातृभाषा में बच्चे की जो ग्रेस्पिंग पावर होती है सर्वाधिक होती है। माँ उसे बोलना सिखाती है, तो मातृभाषा में पढ़ाई हमारी आवश्यक होगी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है मैडम मित्तल, मुझे लगता है। तो अब प्रधानमंत्री जी की सोच है, एजुकेशन पॉलिसी चेंज किया, पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया है। मुझे लगता है कि हमारे युवा आने वाले कल के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और भारत को कैसे और बेहतर ढंग से हम चला सकते हैं। और भारत बहुत कुछ बदल चुका है, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के कंप्यूटर साइंस से लेकर के मेडिकल साइंस, सब कुछ बदल चुका है। भारत अब वो भारत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंतरिक्ष विज्ञान के चर्चे पूरी दुनिया में है। मेडिकल साइंस के लिए पूरी दुनिया भारत आती है। हम एक खबर पढ़ रहे थे, मैं मेडिकल विभाग देखता हूँ, स्वास्थ्य विभाग काम करने की जिम्मेदारी मुझे भी 3 वर्षों से है। पता चला लंदन में अगर हार्ट अटैक हुआ है तो आपको अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो इलाज नहीं करा पाएंगे। ये भारत ही है, उत्तर प्रदेश ही है। हम प्रतिदिन हमारे पास 1,75,000 मरीज हमारे अस्पतालों में आते हैं जिनका निःशुल्क इलाज हम करते हैं। प्रतिदिन हम 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क करते हैं जो एक्सीडेंटल है। प्रतिदिन हम 12,000 मरीजों को ऐसे अटेंड करते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित आते हैं, जिनमें मेडिकल कॉलेज और टर्शरी केयर के हॉस्पिटल अलग है। ये उत्तर प्रदेश बदल रहा है, देश बदल रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंतरिक्ष विज्ञान हो, मेडिकल साइंस हो या मार्केटिंग क्षेत्र हो, भारत में सब कुछ बदल गया। दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के यहाँ चले जाओ, पर्दे के पीछे एक भारत का आदमी आपको काम करता मिलेगा। उसका सेक्रेटरीट संभालता होगा, उसके कंप्यूटर सोशल मीडिया देखता होगा, और उसका चिकित्सक भारत का ही होगा। पूरी लिस्ट उठा लो पूरी दुनिया में। भारत के लोगों में असीम क्षमता है और बौद्धिक क्षमता हमारे खून से मिली है। आप सोचिए, आज से पहले मार्कशीट के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीमदास जी किस यूनिवर्सिटी गए थे बताना जरा भाई। है कोई जवाब किसी के पास? कोई टीचर्स बता पाएंगे कहां से टॉप किया था, कौन सा गोल्ड मेडल हम लोगों ने दिया था? कबीरदास जी तो के बारे में कहा गया, मस्त कागज छुओ नहीं कलम कहीं नहा। और रहीमदास जी तुलसीदास जी के समकक्ष थे। तुलसी बाबा को तो रहीमदास जी ने कहा अकबर के नवरत्न बन जाओ। उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि हम राम की सेवा करेंगे, प्रेम की सेवा करेंगे। आपको वही बनना, आपके अंदर ताकत है, आप चाणक्य के बन सकते हैं। और आपके अंदर ताकत है, कल के दुनिया की तस्वीर को अपने हाथ में मोड़ लेना है और दुनिया को लीड करना। भारत, कल का भारत आने वाले युवाओं के हाथ में होगा। इसलिए मेरे नौजवानों से मेरा अपील है कि सब लोग सब कुछ सीखो, आगे आओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत तेजी से बदलाव की तरफ है। दुनिया को रास्ता दिखाने का काम भारत करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत